Hello guys, welcome back to our new vlog. Today we are going to start our vlog with the same energy and same intensity. तो guys, आज है सैटरडे. मैं आ चुका हूँ अलीबाग से वापस मुंबई. इंस्टाग्राम पे मैं अभी भी अलीबाग में ही हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं वापस मुंबई आ चुका हूँ. एंड अभी सामान वामान पूरा पैक हो चुका है. अभी हम जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी के शूट के लिए. तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी है और ये प्रॉपर्टी 5 स्टार प्रॉपर्टी होने वाली है. इट्स बाय द नेम ऑफ द फन. मैं आपको नाम अभी बता रहा हूँ, वैसे तो नाम मैं बाद में डिस्क्लोज करता हूँ, लेकिन अभी आपको नाम बता देता हूँ. द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज फन. आपने बहुत सारी जगहों पे इनकी प्रॉपर्टीज देखी होगी, मल्टीपल लोकेशंस पे, इवन आउट ऑफ में भी इनकी, अब्रॉड में भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फॉरेन कंट्रीज में भी. सो द स्पेलिंग इज FERN फन. तो फन ने नायगांव में एक न्यूली प्रॉपर्टी बिल्टअप किया है. आज हम उसके शूट के लिए जा रहे हैं. 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है वो प्रॉपर्टी ओपन होके. मेरे साथ और मेरे 3 दोस्त हैं. तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको जर्नी कैसी रहेगी, कहाँ पर जाएंगे. करीबन 2 बजे के आसपास का चेक इन है हमारा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे. अर्ली चेक इन शायद हो सकता है हमें मिल जाए. चलते हैं, आपको अच्छे से बता दें कैसे क्या करेंगे. एंड आज भी बहुत सारा एंजॉय करेंगे. एंड आपको भी बताएंगे कि अगर आपको कभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस प्रॉपर्टी पे आना हो तो आप कैसे इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी में क्या क्या होने वाला है. भाई अभी जस्ट देखो कुछ तो आया है फोन के अंदर. मेरी बहन के फोन में भी कुछ तो इमरजेंसी मैसेज अलर्ट आया, मेरे फोन में भी आया और मम्मी के फोन में भी आया और अचानक से मेरे आईफोन में भी आया. ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या लिखा है? इंडिया लॉन्चेस सेल ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग फॉर इंस्टेंट डिजास्टर अलर्टिंग सर्विस फॉर. बाप रे बाप, सबके उसमें कैसे आया ना एक साथ. मतलब इसका मतलब देख, सरकार के पास अपना डेटा वेटा सब कुछ. गाइस आ चुके हैं. अभी हमने एक स्टॉप लिया है फाउंटेन सिटी के यहाँ पे. राहुल भाई ने बहुत ही बेहतरीन गाड़ी चलाई है और अभी हमने एक स्टॉप लिया है, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा चेक इन टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा लेट है. तो इस वजह से हमने ये सोचा कि थोड़ा सा टाइम पास करके चलते ताकि हम थोड़ा लेट ही पहुँचे वो होटल में. तो अभी आए हैं फाउंटेन सिटी. और अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपको ये बात पता होगी कि फाउंटेन सिटी का कोलैब तुम्हारे भाई ने किया और बहुत वीडियो वायरल हुई थी. अभी आए हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे, हल्का फुल्का खाते हैं एंड देन फिर चलते अपनी प्रॉपर्टी की तरफ. वहाँ पर भी खाएंगे. कोल्ड कॉफी तो ले लीजिए. हाँ, बर्गर विद चीज़. हाँ विद चीज़. तो अभी हम बर्गर 188. महंगाई बहुत बढ़ गया है. अबे विद फ्राइज विद थम्स अप. अच्छा थम्स अप भी है. हाँ, कोल्ड कॉफी चाहिए इसको. और क्या है? 2 कर दो. ये ट्रॉपिकल फिज. ये मेरे को नाम से ही अच्छा नहीं लग रहा मसाला, है. ये भी नहीं अच्छा लग रहा है. कोका कोला ले भाई. कोक फ्लोट ले ले. हाँ कोक फ्लोट ले ले. दो ही कर दो. कोक फ्लोट. अरे 2 करना है. हाँ करेगी, रुकना. ये रहा नीचे. ये रहा कोक फ्लोट टकू. तेरे को भी कोक फ्लोट नहीं? मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ. एक मिनट. आप क्या आप कोक ले रहे हो? कोक फ्लोट. 1 सेकेंड है. हाँ. तुम तीनों के लिए लो, मेरे लिए कुछ भी मत लो. मेरे लिए बर्गर बस. हाँ. और फ्राइज खा लूंगा थोड़ी सी. तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मतलब हो गई ना. अरे क्या खाना? अरे मेरे में से भी ले लेना ना, खाना बर्गर और छोड़ दिया है क्या? फ्राइज भी है ना. तो गाइस हमने लिया एक बर्गर विद चीज़ और एक दिख नहीं रहा है वो कोक फ्लोट है और एक अपना ये रेगुलर फ्राइज है. प्राइस हुआ है 188 और टैक्स वैक्स के साथ 197. चेक आउट. हाँ कर दो. एक ही है पक्का. एक ही है. तू नहीं खाएगी क्या? अरे तेरे अरे में हाफ ऑफ खुराक इसका पता है ना तेरे को. पता है. हाँ, लो. चलो प्लीज कंप्लीट योर मैं कर पेमेंट. रहा हूँ, रुको. करने दे भाई को करने दे. बहुत इच्छा है भाई का करने. 5000 बचा लिया. इस आ चुका है हमारा ऑर्डर. बर्गर किंग में आया इस बार. मैकडोनल्ड्स था नहीं यहाँ पे, तो बर्गर किंग आए. ये थोड़ी स्मॉल फ्राइज़ है, ये कोक फ्लोट है और ये अपना क्रिस्पी वेज बर्गर है. तो खाते 4 लोगों के बीच में हमने इतना खाना लिया है. खाने वाले अकेले ही है ना? खाने वाले अरे मेरे तरफ ही क्यों रखा है भाई? नहीं, तुम्हारी तरफ. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ. ये प्रॉपर्टी का नाम है द फंस. मैंने आपको बता देता जैसे. तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यूली प्रॉपर्टी एंड इन्होंने मैरियट के साथ कोलैबोरेशन में ये प्रॉपर्टी बनाई है. हमने चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली, जैसे आधार कार्ड वगैरह वो सब कंप्लीट कर लिया, फॉर्म फिलअप कर दिया. अभी तक हमको रूम की कीज़ नहीं मिली है बिकॉज इनका चेक इन टाइमिंग 3 बजे का है. तो अभी हम सोचे कि पहले लंच कर लिया जाए, इसलिए हम उनके रेस्टोरेंट में आए.
उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत नया है। मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। ये देखो, ये इस तरफ कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे उस तरफ भी सीटिंग है और इस तरफ भी सीटिंग है। मेरे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। एंड अभी क्या आ चुका है, पापड़ आ चुका है। और आज क्या है वो, बेरी मिक्स जूस। बेरी मिक्स जूस आ चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट की सीटिंग कैसी है। ये देखो, उस तरफ तो है जो वहाँ पे आपको ब्रंच वगैरह, सुबह मॉर्निंग का ब्रंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह आई गेस वहाँ पे होता होगा। एंड यहाँ पे इस तरफ भी शामियाना और ऐसे टेंट टाइप की सीटिंग है, तो यहाँ पे भी अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो। अभी करते हैं लंच और मैं आपको बताता हूँ कि लंच में हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की है, क्योंकि हमने पेट भर के लंच ऑर्डर किया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है ताकि कैसा भूख बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। एंड उसके बाद जाएंगे रूम में एंड आपको दिखाऊंगा कि रूम भी कैसे दिखता है। गाइस ये हमारा रूम है। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम आ चुके हैं नाश्ते के लिए। राहुल भाई ने लिया है साबूदाना वड़ा, दही, प्रसाद का प्लेट में है बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या प्रसाद बताओ। आलू का पराठा एंड विद मेयोनीज चीज सैंडविच। ओके, और यहाँ पे प्रसाद ब्रेड बटर टोस्ट रेडी कर रही है। मुस्कान भी आ रही है। बस यहाँ पे हमने जूस लिया है, वाटरमेलन जूस। इट्स नॉट वाटरमेलन जूस, इट्स अ मिक्स फ्रूट जूस। मुस्कान वहाँ पर है, वहाँ पे वो भी तैयारी कर रही है प्लेट की। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी का एक टूर देता हूँ मैं उसके बाद फिर यहाँ से चेकआउट करके हम निकलेंगे। देखो, ये इनका रेस्टोरेंट है जो मैंने आपको कल बता दिया था। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है, काफ़ी लिमिटेड मेन्यू है, बिकॉज LPG का भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है एंड रेस्टोरेंट अभी काफ़ी न्यूली है। तो यहाँ पे इनका कुछ रेस्टोरेंट है इस तरीके का। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनका स्विमिंग पूल का एरिया कैसा है। ऑल्सो दे हैव अ वेरी बिग लॉन, जहाँ पर आप गेट टुगेदर्स, स्मॉल फंक्शंस, वेडिंग्स, संगीत, आपके मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये रिजॉर्ट ज़्यादातर वेडिंग्स और फंक्शंस के लिए ही, इवेंट्स के लिए ही ज़्यादातर बुकड रहता है कम्प्लीटली। ये इनका कुछ लॉन है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक ये लॉन है, तो काफ़ी बड़ा लॉन है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि कैसा होने वाला है। ये लॉन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपको इधर कभी रिसेप्शन या कोई संगीत नाइट या फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, हल्दी हो या कुछ भी आपको करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटली प्योर वेज एंड मतलब द फन जो नाम है इनका, ये दे हैव ओपन दिस रिजॉर्ट इन कोलैबोरेशन विथ मैरियट होटल्स। तो आप ये समझ के चलो कि ये एक ब्रांड है एंड ये लोग अपनी हर चीज़ टॉप नॉच और अच्छे तरीके से करते हैं। रिजॉर्ट न्यूली ओपन है, कुछ चीज़ें अभी भी बेहतर हो सकती है। जैसे हमने जो चीज़ें फेस की, जैसे रूम का दरवाजे का हमने थोड़ा डोर लॉक का थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया, उसी के साथ साथ स्विमिंग पूल भी थोड़ा क्लीन कम था और भी बेटर हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम डैट फूड में कोई गलती नहीं थी, फूड वॉज वेरी नाइस, लिप स्मैकिंग फूड था एकदम। रूम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी चीज़ें और बेटर की जा सकती है। बिकॉज अगर जब आप एक फन नाम आ जाता है आपकी प्रॉपर्टी में और मैरियट नाम आ जाता है, तो आप समझ के चलो कि आप एक ब्रांड हो, तो चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। एंड आई थिंक इन कमिंग फ्यूचर ये लोग अपनी सर्विस एंड अपनी चीज़ों को थोड़ा और बेटर करेंगे सर। एंड यहाँ से देखो, पीछे से बैक साइड का कुछ होटल का इस तरीके का व्यू है, होटल का पूरा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके स्विमिंग पूल। यहाँ पे स्विमिंग पूल के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा उस साइड पे, क्योंकि फिर नॉट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल कमिंग इनटू द व्लॉग। तो मैं भी ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ कि मैं लोगों को लूँ। बट नाउ आई विल डेफिनेटली शो यू स्विमिंग पूल। मैं स्विमिंग पूल बताता हूँ आपको कि कैसे क्या होने वाला है। मैं ज़्यादा उस तरफ पे कैमरा फेस नहीं करूँगा, बिकॉज देर आर मैनी मुस्लिम वुमेन सिटिंग ओवर दैट साइड। सो मैं सिर्फ स्विमिंग पूल की आपको एक हल्की सी झलक बताऊँगा। तो अभी मैं ज़्यादा स्विमिंग पूल का वो साइड पार्ट नहीं दिखाता हूँ, लोग नहा रहे हैं, तो इनका ये कुछ स्विमिंग पूल है। मैं आपको क्लिप्स बाद में जो लिए है वो दिखा लूँगा। स्विमिंग पूल है, अच्छा है, बट यही चीज़ है कि थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि हम भी जब गए थे सुबह स्विमिंग करने के लिए, हमने स्विमिंग नहीं की क्योंकि स्विमिंग पूल में कचरा था। एंड देखो, मैं बहुत सारे रिजॉर्ट्स जाता हूँ, ऑलमोस्ट महीने के 30 दिन में से मैं 25 दिन बाहर ही रहता हूँ,
बीट रिजॉर्ट्स, बीट ट्रैवल, बीट स्टेकेशंस, बीट विला, एनीथिंग। तो मुझे पता है कि एक कैसा स्टैंडर्ड होता है, क्लीनिनेस किसको कहा जाती है, हाइजीन किसको बोला जाता है और मेंटेनेंस किसको बोला जाता है। ये चीज़ें ये प्रॉपर्टी में थोड़ी सी बेहतर होगी, मुझे लगता है वक्त के साथ थोड़ी और बेटर होगी। एंड बाय टाइम मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बॉल रूम का एक व्यू दिखा सकूँ कि बैंक्वेट हॉल कितना बड़ा है। इजीली 400 to 500 पीपल, इवन मोर देन दैट यहाँ पे इजीली अकोमोडेट हो सकता है। और ये अभी थोड़ा सा वॉल रूम में अंधेरा है तो मैं अभी लाइट्स चालू तो नहीं करवाऊँगा, लेकिन कुछ देखो इस तरीके का व्यू है। काफ़ी बड़ा है बैंक्वेट हॉल। आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, आप यहाँ पर रिसेप्शन, आप यहाँ पे शादी, आप यहाँ पे संगीत, आप यहाँ पे डांस, हल्दी, बीट, एनीथिंग, एनी इवेंट आप यहाँ पे इजीली होल्ड कर सकते हो। आराम से 400-500 लोग तो इसमें इजीली अकोमोडेट हो सकता है। एंड काफ़ी लग्जूरियस बना है, ऊपर से सीलिंग्स वगैरह देख लो, इट्स कम्प्लीटली एयर कंडीशनड एंड टेबल्स वगैरह लगा के रखे इन्होंने। सो इट्स नाइस, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। मैं बाहर चलता हूँ, आपको यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है तो आपको ब्लॉक सही से दिखेगा नहीं। अब मैं ऊपर चलता हूँ आपको लेकर, और ऊपर जाके आपको बताता हूँ कि होटल की लॉबी वगैरह कैसा है। आपको रूम टूर तो देखो मैंने कल ही दे दिया था, अभी मैं फ़िलहाल आपको ये चीज़ बताता हूँ कि होटल की लॉबी वगैरह वो कैसे होने वाली है। सो ये कुछ इनका ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पे आप आपकी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं ऊपर जाता हूँ और आपको होटल की लॉबी बताता हूँ एंड देन फिर यहाँ से चेकआउट करके हम निकलेंगे हम हमारे घर के तरफ। टोटल 1 दिन रहे थे हम यहाँ पर एंड हम चाहते तो इससे ज़्यादा भी रुक सकते थे, बिकॉज ये होटल ने मुझे कहा था कि अगर आपको 2 दिन रुकना है तो आप 2 दिन भी रुक सकते हो, बट मैंने बोला कि 2 दिन रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक ही दिन में पूरी प्रॉपर्टी कवर हो जा रही है, पूरा शूट हो जा रहा है कंप्लीट, तो फिर 2 दिन क्यों रुकना, 2 दिन वेस्ट क्यों करना। एंड मैं सच बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट होटल में इतना कुछ चीज़ें है भी नहीं जिससे 2 दिन यहाँ पे रुक के रहा जाए, क्योंकि दूसरे दिन आने तक आप बोर ही हो जाओगे। तो ये कुछ होटल की लॉबी है, लॉबी भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। एंड ये कुछ लॉबी है इस तरफ, यहाँ साइड भी रूम्स है, ये साइड भी रूम्स है। तो यहाँ पे टोटल 2 कैटेगरीज़ के रूम है, एक कैटेगरी जिसमें हम रुके हैं, एक और स्वीट रूम है, शायद वो वाली कैटेगरी ऑक्यूपाइड है, वरना मैं आपको वाली कैटेगरी भी बताता। तो अभी बस आज के लिए बस इतना ही, इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये प्रॉपर्टी नायगांव और वसई के बीच में है। अगर आप भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस प्रॉपर्टी पे आना चाहते हो तो मैं कमेंट सेक्शन में इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स विद बुकिंग नंबर एंड एवरीथिंग, कितनी प्राइसिंग होगी, क्या होगा, मैं सब कुछ आपको इसके कमेंट्स में लिख दूंगा। कमेंट्स में सिर्फ डिटेल्स लिख देना और आपको सारी डिटेल्स इस प्रॉपर्टी की आपके DM में डायरेक्टली मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ एंड लग्जरी चीज़ें देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।